आज हम डिस्कस करेंगे ओजोन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। ये ट्राई एटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ओजोन। जो दूसरी फॉर्म है ऑक्सीजन की वो डाई एटॉमिक फॉर्म है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। जो ये दोनों फॉर्म है आपकी ओजोन और डाई ऑक्सीजन, इन्हें हम बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन एज इट इज़ नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि ओजोन कैसा है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है 20 किलोमीटर हाइट पे। ठीक है, कैसे? बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट होनी जरूरी है। तो जो डाई ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, ये आपस में कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या प्रोड्यूस करता है? ओजोन प्रोड्यूस करता है एट एन हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपके लिए ओजोन लेयर की? आप सभी को पता है जो सन है उसकी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको ओजोन लेयर ऊपर ही रोक देता है, जिसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ पर नहीं आ पाती। ठीक है, अगर ये अर्थ पर आ जाएं तो इससे कई तरह की स्किन डिजीज हो सकती है, जैसे कि स्किन कैंसर। ठीक है, तो अगर ओजोन है तो लाइफ है। अब हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन। इसको आप लैब में कैसे प्रिपेयर करो? तो लैब में प्रिपेयर करने के लिए एक तो हमें चाहिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक तरह का ग्लास कंटेनर है जिसके दोनों साइड पे क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कब? जब हमने कैथोड रेज की प्रिपरेशन करी थी +1 में। ठीक है, यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वर्ड आया है। साइलेंट का मतलब ये है स्पार्कलेस, क्योंकि जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, तो हाई एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है? आपने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई करना है। स्पार्कलेस डिस्चार्ज मतलब स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, इतना पोटेंशियल क्रिएट करना है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका जो 10% ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओजोन में। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है ओजोन के रूप में उसे बोलते हैं हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देखिए, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं ओजोन के, और जो रिएक्शन है ये है आपकी कैसी? एंडोथर्मिक। अब अगर इसमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो ओजोन जो बनी है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर, वो डिकम्पोज होके दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑक्सीजन में। ठीक है, तो हमें डिस्चार्ज के अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या अप्लाई करते हैं? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि साइन कैसा है डेल्टा एच का? पॉजिटिव। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। क्यों करते हैं इसको अप्लाई? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, रोकता है किसकी? डिकम्पोजिशन को? ओजोन की डिकम्पोजिशन को। उससे नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपको जो कंसंट्रेशन ओजोन की चाहिए वो 10% से ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ओजोनाइज़र की बैटरी। ठीक है, इसी तरह का अरेंजमेंट होता है एक
जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्योर ओजोन जो बनती रहती है, ठीक है, वो लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, कंडेंस का मतलब लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, लिक्विफाई कैसे होगी? क्योंकि हम उस कंटेनर के चारों तरफ क्या कर देंगे, लिक्विड ऑक्सीजन डाल देंगे। वो क्या करेगी, ओजोन को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज ओजोन की। ओजोन की जो प्रॉपर्टी, ये तीनों फॉर्म में पाई जाती है आपकी, गैस, लिक्विड और सॉलिड। जो प्योर ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस, जो इस गैसियस फॉर्म में जो इसका कलर है वो है पेल येलो, पेल ब्लू सॉरी, हल्का नीला। डार्क ब्लू इन लिक्विड, अगर हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो इसका कलर क्या हो जाता है, डार्क ब्लू। और वायलेट ब्लैक हो जाता है जब हम ओजोन को सॉलिडिफाई कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉलिड में। ओजोन हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसकी स्मेल होती है। ठीक है, एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज़ हार्मलेस, अगर ये शरीर में थोड़ी मात्रा में चले जाए तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, तो इसके कारण आपका हेडेक हो सकता है। ठीक है, हेडेक का मतलब आपके सिर में दर्द हो सकता है यदि आप इसको ज़्यादा इनहेल कर लें, ज़्यादा सूंघ लें, या नोज़िया, ठीक है, आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो जो ओजोन है, ओजोन कितना स्टेबल है? ओजोन की स्टेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है और ओजोन कम स्टेबल है। सिंस इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट, क्योंकि जब ये कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सीजन में, तो डेल्टा एच की वैल्यू आती है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एंड एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस है पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो दोनों कंडीशंस हैं, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, ये रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको फैक्टर्स ये बताते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं, आपकी जो ओजोन है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी या नहीं। तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ दूं और इनको इसमें रखूं, इस इक्वेशन में, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, तो रिएक्शन होगी। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को इसमें रख दूं, इस रिएक्शन में, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। आप इसको रखकर देख लेना चाहें तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमेशा ही नेगेटिव होगी, और हमेशा ही नेगेटिव होगी तो ओजोन हमेशा ही किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में। ड्यू टू एज, हाँ यहाँ पर गिब्स, हाँ एक और है आपका, तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, ऑक्सीजन में। इट इज़ नॉट रियली सरप्राइजिंग देयर फोर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव। यदि आप बहुत मात्रा में ओजोन को स्टोर करके रखते हो तो ऐसा हो सकता है उसमें एक्सप्लोजन हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि ओजोन खुद ही किस में कन्वर्ट होना चाहता है, ऑक्सीजन में, और इसमें कन्वर्ट होने के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी निकलेगी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल हैं तो रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट होगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो इससे क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ओजोन की ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर आपके पास है तो वो क्या है, हार्मफुल है। तो
अब क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन को डोनेट करें, ऑक्सीजन को दे दें। तो ओजोन ऑक्सीजन को डोनेट करता है, तो इसलिए ये क्या है आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देखिए जैग रिएक्शन को, ओजोन है किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 प्लस O में। ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो क्या करे? ऑक्सीजन डोनेट करे। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो ओजोन है वो क्या है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर लेड सल्फाइड है, ठीक है। लेड सल्फाइड में जो लेड है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2 पॉजिटिव, क्योंकि सल्फर की क्या है 2 नेगेटिव। तो जब ये ओजोन से रिएक्ट करता है ये बनाता है लेड सल्फेट प्लस आपका ऑक्सीजन, 4 आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए PbS है, यहाँ पर PbSO4 है, तो एडिशन हो गई किसकी? ऑक्सीजन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एडिशन होती है ऑक्सीजन की तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। उसी तरह से जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें आप देखिए आयोडाइड आयन है, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं उसी तरह से ओजोन से, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? देखो हाइड्रोक्साइड आयन में, और प्लस आयोडीन, और प्लस आपका O2। यहाँ पर आयोडाइड आयन में आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, और I2 में कितनी है? 0। तो -1 से 0, तो वो क्या होगा आपका? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों रिएक्शन से ये पता चलता है कि जो आपकी ओजोन है वो क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है आपका विद ओजोन, when ozone react with an excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो सॉल्यूशन की पीएच को ज़्यादा चेंज होने नहीं देते। तो ये जो आपका बोरेट बफर है ये सॉल्यूशन के पीएच को लगभग कितना बनाए रखता है? 9.2। आयोडीन इज लिबरेटेड, आयोडीन निकलती है, विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसकी टाइट्रेशन की जाती है किसके साथ? सोडियम थायोसल्फेट के साथ, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है? दिस इज ए क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस। इस मेथड से आप बता सकते हो कि आपके पास कितनी क्या प्रेजेंट है? ओजोन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये टेस्ट है एक तरह से किस चीज़ के लिए? कि आपका जो कंपाउंड है उसमें कितनी ओजोन गैस प्रेजेंट है, या फिर अगर आप पता करना चाहते हो कि कितनी ओजोन गैस प्रेजेंट है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट भी ये चीज़ दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन वेरी रैपिडली विद ओजोन, ओजोन के साथ आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, एंड देयर इज दस द पॉसिबिलिटी दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स might be slowly depleting the concentration of the ozone layer in the upper atmosphere। अब देखिए जो ओजोन लेयर है वो कैसे ख़त्म हो रही है? वो ख़त्म हो रही है किसके कारण? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये कहाँ से निकलेंगे? सुपरसोनिक जेट से, जो आपके जेट जहाज हैं, ठीक है। उसमें जो ईंधन है जब वो डिकम्पोज होता है तो वो कौन सी गैस छोड़ता है? आपकी नाइट्रोजन
ऑक्साइड। तो ये जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो NO + O3 क्या बन गया? देखो NO2 और प्लस O2। तो यहाँ पर ओजोन क्या हो गई? डिप्लीट हो गई। ठीक है, तो जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स हैं उनके कारण क्या हो रहा है? जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। उसी तरह से जो हम फ्रियोन्स which are used in aerosol sprays and as refrigerant, उसी तरह से जो फ्रियोन्स हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ओजोन के साथ, जो कि प्रेजेंट होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में। ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को ठंडा रखने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है चीज़ों को ठंडा करने के लिए, और उसी तरह से एरोसोल स्प्रे में भी जिनका यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड कंटेनर, लिक्विड जो किसी कंटेनर में प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे कि आपके सेंट, ठीक है, वो आपके किस में आएंगे? एरोसोल स्प्रे में आएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिप्लीट करते हैं किसको? ओजोन को। ठीक है, अगर ये आ जाए कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो एक तो आप इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे जिसमें क्या आएगा? आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड, उसी तरह से आपके जो फ्रियोन्स हैं, उसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ओजोन की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है ओजोन की वो क्या है? देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और 1 ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, डबल बॉन्ड आप यहाँ भी रख सकते हो और डबल बॉन्ड आप यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए 2 आपका O2 है। ठीक है, O2 आप सभी को पता है कैसे बनता है। ठीक है, ये बनाइए मैंने ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4 और 2 6। ठीक है, देखो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है, 8-8 इलेक्ट्रॉन इनके कंप्लीट है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर देगा? इस ऑक्सीजन को। ठीक है, इसके कारण इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और बीच वाले ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो द 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ यहाँ पर दे रखी है, आइडेंटिकल है। कितनी है? 128 पिकोमीटर। और जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, जो इनके बीच में बॉन्ड है वो कितना है? 117 डिग्री। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? ठीक है, यूजेस भी आपने ध्यान रखने हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज जर्मिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। तो ये जर्म्स को ख़त्म करता है, ठीक है, बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है और वाटर को शुद्ध करने के काम आता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग ऑयल्स। ठीक है, यदि आपके ऑयल तेल में कोई अशुद्धि है उसको ख़त्म करने के काम आता है। यदि उसमें मान लो कोई कलर आ जाए तो उसको ब्लीच करने के, उस कलर को ख़त्म करने के काम आता है। आइवरी, ठीक है, जो हाथी दांत हैं उनकी सफाई करने में आता है। उसी से फ्लोर, आटे की सफाई में करने में इसका यूज़ किया जाता है और स्टार्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आल्सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि आपका एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है KMnO4। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लेना। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई ऑक्सीजन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाउ O3 इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली।